अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.4 पहले दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे। हमारे पास जायज़ जुमलों में एक्स की कीमत मालूम करनी है। हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है, यहाँ पे भी कंसेप्ट वही लगेगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले लॉग खत्म हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर, ये जो उधर है इक्वल टू 5 जो है वो इस तरफ आ जाएगा, इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के। अब 3 की पावर 5 का मतलब है 3 को 5 दफा लिखें। हम यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप बाय स्टेप, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 2 3 4 5 इक्वल टू किसके बराबर है, एक्स। ये स्टेप में एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं होती। 3 3 9 9 3 27 27 3 81 81 3 3 1 3 8 3 24 243 243 इक्वल टू एक्स। तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स इज इक्वल टू या लिख दें या एक्स इक्वल टू, बेसिकली अरेंज करके लिख देते हैं कि एक्स हमारा किसके बराबर है, 243 के बराबर है। या लिखें या ना लिखें, ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने कहा है, लेकिन ये आपने अरेंज करके जरूर लिखना है कि एक्स इक्वल टू 243। यही हमारा सिंपल सा पहले क्वेश्चन का क्या आंसर है, क्योंकि हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है तो हमने सिंपली हमने क्या किया, मालूम कर ली है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है। लॉग 2 की पावर एक्स इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया है। सो आपको मैंने बताया कि लॉग खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6 इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स। ठीक है, बराबर है किसके, एक्स के। 2 की पावर 6, 2 को 6 दफा लिखें, 3 2 3 4 5 6। ये मैं एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा हूँ भाई, इसके बाद मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए आपको होता है। 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। 2 दूने 4 4 दूने 8 8 दूने 16 16 दूने 32 32 दूने 64 इक्वल टू एक्स। तो हम लिख सकते हैं 64 इक्वल टू एक्स। तो अब अरेंज करके लिख दें एक्स इक्वल टू 64। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का सिंपल सा आंसर। इस तरीके से हमने दो क्वेश्चन आपने क्या किए, सॉल्व किए। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है। लॉग 36 की पावर एक्स इक्वल टू 3/2 है। सो आप देखें, आप लॉग खत्म हुआ, 36 की पावर 3/2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स है। हमने एक्स की कीमत मालूम करनी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखें 36 है, इसकी पावर 3/2 है। अब देखिए हमें पता है कि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है हमारे पास, 36 होता है। अब इसकी बेस देखिए, इसकी ओवर कितना है, 2 है। तो सो हमें पता है कि हम जब 6 की पावर 2 लेंगे, होल पावर 3/2 लेंगे, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 6 की पावर 3 रह जाएगा। तो फिर हम सिंपली इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो हमने अब क्या करना है, हमें पता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, देखें इसकी होल पावर 3/2 है। तो सो हमारे पास 2 से ये क्या हो रहा है, 3 डिवाइड है। तो इट्स मीन हमारे पास ये क्या, किसका स्क्वायर आ रहा है, 6 का। 6 मल्टीप्लाई बाय 6 की होल पावर हम ऐसे लिख देते हैं 3/2 इक्वल टू एक्स। तो हम लिख सकते हैं 6 की पावर 6 की 2 दफा है, तो 6 की पावर 2 होल पावर कितनी आ गई, 3/2 इज इक्वल टू एक्स। अब 6 की पावर 2, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय कर दे 3/2 इज इक्वल टू एक्स। सो अब आप देखें कि 2 1 जार 2, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 है, तो 1 3 जार 3, 6 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स। 6 की पावर 3 इक्वल टू एक्स। अब 6 को 3 दफा लिखें, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो हमारे पास क्या आ जाना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू एक्स। 6 छिके 36, 36 छिके 216 होता है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 6 जार 36, 6 कैरिंग या 3 6 3 जार 18 19 20 21। तो हमारे पास क्या आ गया, 216 इज इक्वल टू एक्स। तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 216। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का सिंपल सा आंसर है। इस तरीके से हमने अपने 3 क्वेश्चन जो है वो क्या किए, सॉल्व किए। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, लॉग 9 की पावर 81 इक्वल टू एक्स। देखिए हमने मालूम करनी होती है एक्स की कीमत, तो यहाँ पे क्या है, एक्स ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन लॉग जब खत्म होता है आपको पता है 9 की पावर क्या आ जाएगी, एक्स इधर आ जाएगा और इक्वल टू किसके आ जाएगा, 81 के। अब हम 9 की पावर एक्स इसी तरीके से लिखेंगे, 81 हमें पता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9, टेबल आने बहुत जरूरी है, तो हमारे पास किसके बराबर होता है, 81 के। तो सो हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 9 की पावर एक्स इक्वल टू, हम लिख सकते हैं इसको 9 का स्क्वायर। ठीक है, 2 दफा 9 है, तो हमने क्या लिखा, 9 का स्क्वायर। जैसे हमकी पावर x इक्वल टू 9 का स्क्वायर है, तो आप देखें बेसिस सेम है,
तो जब बेसिस सेम होगी इसको इग्नोर कर देते हैं या खत्म कर देते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ऊपर ये दोनों सेम थी तो खत्म होगी, x इक्वल टू हमारे पास सिंपल क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या मुख्तसर सा आंसर है, इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। इसी तरीके के एक दो क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ आ जाएगी। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि log 625 की पावर 5 इक्वल टू 3x आ गया। हमारे पास log खत्म हुआ तो हमारे पास क्या आ जाना है, 625 की पावर 3x इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाना है, 5 आ जाना है। अब देखिए 625 तो हमें पता है ये किसकी पावर होती है, 625 किससे आता है, 5 को हम मल्टीप्लाई कर दें, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, टेबल आने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 5 5 25, 25 5 125, 125 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया, 5 चौके 20, 5 5 सॉरी 25, 5 हासिल गया 2, 5 दूने 10, 11 12, 2 हासिल गया 1, 5 गुने 5 625, 1 2 3 4। तो हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4 होल पावर कितनी आ गई हमारे पास, 3x आ गया। जैसे हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन एक था जिसमें हमने मल्टीप्लाई किया था, सो हमारा 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4 3 12 x, यहाँ पे सॉरी हमारा क्या है 5 है, तो यहाँ पे क्या आ गया 12x इक्वल टू 5। अब अभी प्रीवियस क्वेश्चन हमने सॉल्व की है, हमने कहा है कि जब भी बेसिस हमारी दोनों की सेम है, यहाँ पे सपोज हमारे पास क्या है 1 है, तो ये बेस सेम है क्योंकि 5 की पावर 1, तो हमारे पास पता है क्या आंसर है, 5 ही आना है। तो सो अब ये बेसिस दोनों सेम है तो हमारी ये इग्नोर हो गई है, खत्म कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ गया 12x इक्वल टू 1। तो 12 इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1 ओवर हमारे पास क्या आ जाना 12 आ जाता है। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो सिंपली, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी सिंपली इसको क्या किया, सॉल्व किया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, इसका क्या कर देना है 625 5 की पावर 4, यानी 5 को 4 दफा लिखने से 625 होता है, 4 को मल्टीप्लाई कर दें 3 के साथ 12x, तो 12x आप देखें बेस दोनों की सेम हो गई है, तो ये इग्नोर हो गया, खत्म कर दिया हमने 12x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हमारे पास ये बेसिकली कट रहा होता है 5 5 से, हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 7 है हमारे पास, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि log x की पावर 784 इक्वल टू 2। अब देखिए हमारे पास log क्या हुआ, अब देखें यहाँ पे log खत्म हो गया, x की पावर 2 इज इक्वल टू 784। अब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे क्या x स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं दोनों, हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों एतराफ का स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, दोनों एतराफ का जजर लेने से। मैं इधर मुरब्बा लेके आऊं, जजर लेने से, बेसिकली ये क्या है, जजर लेने से मैंने दोबारा वीडियो एडिट की। तो x का स्क्वायर ये रूट आ गया इक्वल टू 784 का क्या आ गया, रूट आ गया। अब देखें अब हम लिख सकते हैं दोबारा से x का स्क्वायर इज इक्वल टू, आपने कैलकुलेटर की मदद से देखना है कि 7 रूट ऑफ 784 लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई बाय 28, आपके पास सिंपल 28 आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 28 मल्टीप्लाई बाय 28। यहाँ पे फिर स्टेप ये आना कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ ये काट के, तो 28 लिख सकता था, लेकिन इस स्टेप बाय स्टेप समझाना बच्चों को जरूरी है। तो अब 28 का हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर लिख सकते हैं, ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल, ये स्क्वायर इससे कैंसिल, तो जब ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास एक चीज का इजाफा होगा प्लस माइनस 28 का, जब भी स्क्वायर खत्म हो जाता है रूट तो हमारे पास किसका इजाफा होता है, प्लस माइनस का इजाफा होता है। इस तरीके से हमने अपने 6 क्वेश्चन जो हैं इस एक्सरसाइज 6.4 के सॉल्व किए। अब हम अपना सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास 7 क्वेश्चन है कि log x की पावर 729 इक्वल टू 3, तो log खत्म हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू 729। अब पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, क्यूब स्क्वायर था, तो अब यहाँ पे क्या है क्यूब है, तो सो अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों एतराफ का क्यूब रूट लेने से, या क्यूब रूट हम यहाँ पे लिख देते हैं क्यूब रूट लेने से, दोनों एतराफ का क्यूब रूट लेने से, ठीक है, उसे क्यूब को कहते हैं बेसिकली मतलब, तो हम लिख सकते हैं क्यूब रूट लेने से तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स क्यूब का क्यूब रूट इक्वल टू ये आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा क्यूब रूट आ जाएगा 729 का, ठीक है। सो हमारे पास एक्स क्यूब, ये जो क्यूब रूट है ये जाहिर कर रहा है कि भाई इन्होंने क्यूब लिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ, अब ये किसका क्यूब होता है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 9 9 जार
81 आपने लिखना कि 729 का क्यूब रूट लेंगे कैलकुलेटर पे तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाने 9 9 जार 81 81 9 जार 9 1 जार 9 9 8 जार कितना आ गया हमारे पास 72 तो 729 तो हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 सो अब हमारे पास क्या आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 9 का क्यूब ये क्यूब इससे कैंसिल ये क्यूब इससे कैंसिल x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। इस तरीके से हमने अपने कितने क्वेश्चन कर लिए सॉल्व 7 क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीटली सॉल्व किए हैं। अब हम अपना सॉल्व करेंगे तो लास्ट और फाइनल क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप बच्चों को समझ आई होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है log x की पावर 9 to 16 तो x की पावर कितनी आ जाएगी 2 इक्वल टू 9 to 16। देखिए आप स्क्वायर है तो हमारी रिक्वायरमेंट x है तो हम लिख सकते हैं दोनों एतराफ का जजर लेने से। ठीक है, हमने स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लेना पड़ता है जजर लेना पड़ता है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा इक्वल टू हमारे पास रूट ऑफ 9 to 16। जब कैलकुलेटर की मदद से मैं अब यहाँ पे इसके रूट थोड़ा बड़ा है ये निकालने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेटर की मदद से आप लेंगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9 to 16 को का रूट लिया तो हमारे पास क्या आ गया 96 आ गया। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई बाय 96। तो अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 96 का होल स्क्वायर। तो अब ये इससे कैंसिल ये स्क्वायर इस रूट से कैंसिल तो x इक्वल टू प्लस माइनस 96। ठीक है, अब आप बच्चे को पता भी है कि इस रूट की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2 होती है। तो अगर हम एक्स स्क्वायर की होल पावर 1/2 ले लें तो ये 2 इस 2 से क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, हमारे पास सिंपल क्या रह जाता है x रह जाता है। इस तरीके से हमने ये रफ में मैंने किया समझाने के लिए। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 6.4 के 8 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीटली सॉल्व किए। इंशाल्लाह लास्ट एक्सरसाइज करने के बाद 8 सालों का सिलेबस करूंगा खत्म, उसके बाद साइंस पे जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।